हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 5 और गर्मी तो कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा हो रही है। बारिश नहीं हो रही है बिल्कुल भी। रितिका की चल रही है स्कूल की पढ़ाई और ईशांत का कुछ आता पता नहीं। ईशांतिया स्कूल का काम करे थारे कापी कौन पाओ तने किससे टाइम भी। और ये लेकर आए थे खेत से कचरी, तो इनको मैंने धोकर सुखा लिया है। वैसे सुखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कल लेकर आए थे, धोकर रख दी थी मैंने। तो अभी इनको काट कर सुखाएंगे। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो कचरी डालने से बहुत ही अच्छी लगती हैं, और वैसे भी थोड़ी सी ज़्यादा कचरी होती हैं खेत में तो सुखाकर पाउडर बनाकर रख ही लेती हैं। तो जी चलिए अपने काम पर लग जाते हैं। पहले कचरी कट करेंगे, उसके बाद फिर खाना वाना बनाएंगे। तो जी अभी कचरियाँ तो मैंने कट कर ली हैं, और जैसे हम स्पेशल खाने के लिए सुखाते हैं तब तो छिलकर सुखाते हैं, पर हमारे यहाँ खाने में तो हम बस कुछ सब्जियों में डालते हैं, बाकी ये सुखा कर रखते हैं पशुओं के लिए। पशुओं में पेट दर्द वगैरह की शिकायत हो जाती है, छोटे कटड़ों में ज़्यादा होती है। तो ये कचरी का जो पाउडर होता है ना, ये दे देते हैं तो बड़ी जल्दी आराम हो जाता है। और ये दोनों बहन भाई बैठ गए हैं। जो बिल्कुल नरम कचरी रहती है ना, वो मैं इनको दे देती हूँ। वो वाली कचरी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, कुछ कुछ फूट काकड़े जैसा टेस्ट होता है। तो बस ये लगे हुए हैं खाने में। जो भी नरम कचरी रहती है वो मैं अलग निकाल देती हूँ, क्योंकि नरम कचरी सूखती भी नहीं है इतनी जल्दी से, तो वो मैंने अलग निकाल दी थी। और नरम कचरी की चटनी वगैरह भी बहुत अच्छी बनती है, सिलबट्टे पर आसानी से पीस जाती है। पल्ली ढाले चल, फोन लेके आऊंगी। तू पल्ली ढाले आजा, तेरा टाइम कौन है? अरे तो टहनिया उड़ा है। यो गोबर आली पल्ली ठा के ले रहा धोके सुखाई है मैंने। अरे ऐसी तो सूखी थी। और पहले हम कचरी सुखाते थे तो जैसे हम फूलों की माला बनाते हैं ना, वैसे माला बना लेते थे और कहीं पर भी खुट्टी वगैरह पर लटका कर छोड़ देते थे, क्योंकि छत तो थी पर पैड़ी नहीं थी, तो ऐसे ही माला बनाकर ही सुखाते थे। अभी तो छत पर फैलाकर छोड़ देंगे, बड़ी जल्दी सूख जाएंगे और ख़राब भी नहीं होती हैं बिल्कुल भी। माला में तो ऐसे एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं और सूखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पत्र ठाला छोटा हा ओरे अरे ल्याकडे धरते दैनी फुल्ला सो छत पाके बैठ जाएगा। बैठ जा, कोई छत पर डाक मार जा। ओके ये उड़ा उड़ा है ना, बैया का घोंसला गल रहा है, अरे धरते वो दिखन लाग रहा मैंने। अच्छा वो एक उड़ा धरते गाइस आज एक दोनों बन भाई अल्ली का वीडियो अंदर एक वार बन कर दियो। आया घूम कराएंगे अरे हम निकाल दे दोनों बन भाई। तो जी अभी मैं तो लग गई हूँ मेरे काम पर, क्योंकि इस टाइम पर मुझे काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। सुबह शाम तो दोनों टाइम भागम भाग रहना ही पड़ता है। और ये दोनों बहन भाई छत पर ही रुक गए थे, कुछ देर इनकी फोटोग्राफरी चल रही थी। अभी ये हमारे पड़ोस में मकान कुछ दिन पहले ही बना, कुछ दिन तो क्या सर्दियों में बना था। और ये देखिए चारों तरफ का एरिया बिल्कुल सूख गया है। मैं मेरे मायके गई थी तब तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, और अभी कुछ दिनों से गर्मी भी ज़्यादा हो गई और 5-6 दिन में ही बारिश नहीं हुई ना, तो बाजरे वगैरह तो बिल्कुल सूख गए हैं।
अभी इन दोनों को तो लगा दिया मैंने स्कूल का काम करने के लिए, और ईशांत को तो आप देख सकते हैं ये पढ़ाई कम करता है और मटर गश्ती ज़्यादा करता है। इसकी तरफ ध्यान तो चला जाता है तब तो ये किताब उठा लेता है, और नहीं तो फिर इसकी मस्ती चलती रहती है। बल्कि रितिका को भी अपने साथ बातों में उलझा लेता है, इसके सवाल जवाब चलते ही रहते हैं, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, यही सब में लगा रहता है हमेशा। क्योंकि पढ़ाई तो इसको करनी नहीं होती, पढ़ाई तो इसको मैं बैठकर थोड़ा बहुत स्कूल का काम करवाती हूँ तभी करता है। और अभी मैं बना रही हूँ इनके लिए आटे के बिस्कुट। बाज़ार से हम जो बिस्कुट लेकर आते हैं वो मैदा के होते हैं, तो आटे के बिस्कुट एक हेल्दी ऑप्शन रहता है। और छोटे बच्चे रहते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए रहता है, लेकिन मेरे तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, फिर भी इन दोनों बहन भाई को स्कूल से आने के बाद थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैंने सोचा चलो आटे के बिस्कुट बना लेते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कुछ कुछ जैसे हम स्वाले बनाते हैं ना वैसे ही बनते हैं। तो ये मैंने 4 कटोरी गेहूँ का आटा ले लिया है, नाप कर लिया है मैंने, इसे अंदाज से नहीं लिया है। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक मैंने आधी चम्मच से भी थोड़ा सा कम डाला है, और ये 2-3 चम्मच तिल डाल दिए मैंने। तिल डालने से बिस्कुट खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अभी इसमें हम डाल देंगे 4-5 चम्मच देसी घी, आप चाहें तो रिफाइंड तेल कुछ भी डाल सकते हैं मोयन के लिए तो। और मोयन हमेशा जैसे हम बिस्कुट बना रहे हैं आज तो, या फिर समोसे कचौरी वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो मोयन इतना डालें कि मुट्ठी बन जाए, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट रहता है ये। बस थोड़ा थोड़ा करके मैंने आधी कटोरी घी डाल दिया था, गेहूं के आटे में थोड़ा सा ज़्यादा मोहन लगता है। और ये मैंने दूध और चीनी भिगो कर रख दी है। मैंने 4 कटोरी गेहूं का आटा लिया था तो मैंने 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी दूध, वैसे मैंने थोड़े से कम डाले थे 1 कटोरी से, लेकिन बाद में मैंने थोड़ी सी चीनी और दूध और डाला था क्योंकि ये कम रह गया था। तो अगर आप 4 कटोरी गेहूं का आटा ले रहे हैं तो उसमें 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी चीनी मिक्स करके रख दें। इसमें हमें घोल तैयार करना नहीं रहता है, बस ऐसे ही दूध और चीनी को मिक्स करके। और बाद में फिर मेरा थोड़ा सा दूध कम रह गया था तो मैंने थोड़ा सा और डाला था। थोड़ा थोड़ा करके ही डालें क्योंकि आटा हमें बहुत सख्त गूँथना रहता है। सुवाली तो हम ज़्यादातर तीज वगैरह पर बनाते ही हैं, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बिल्कुल वैसे ही ये आटे के बिस्कुट बनते हैं और खाने में ये वाले बिस्कुट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जी ये देखिए आटा मैंने जैसा हम सुवाली का गूँथते हैं ना वैसा ही गूँथते हैं। इसमें हमें आटे को इकट्ठा नहीं करना होता है, बहुत ज़्यादा सख्त आटा गूँथना रहता है। जितना सख्त आप गूँथ सकते हैं उतना सख्त आटा गूँथे, क्योंकि मुझसे इतना ज़्यादा सख्त आटा गूँथता नहीं है। तो जी अभी चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रख देते हैं कढ़ाई। पहले तेल गरम कर लेंगे और बिस्कुट मैं बनाने वाली हूँ सरसों के तेल में ही। आप चाहें तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन रिफाइंड से सरसों का तेल ज़्यादा अच्छा रहता है और घर का निकलवाया हुआ होता है तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। और बच्चों के लिए हम बना रहे हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादातर सरसों के तेल में ही बनाएं। टेस्ट में थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाता है, लेकिन ये भी एक हेल्दी ऑप्शन रहता है। और बच्चों को तो जितना हो सके उतना ज़्यादा सरसों का तेल खिलाना चाहिए। तो जी बस अभी तेल गर्म होगा तब तक बिस्कुट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तेल को पहले मैं अच्छी तरह से गर्म करूँगी और उसके बाद फिर हल्का सा ठंडा करके हम बिस्कुट फ्राई करेंगे, क्योंकि ज़्यादा गर्म तेल में अगर हम इनको फ्राई करेंगे तो ये झटपट लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और खस्ता भी बनकर तैयार नहीं होंगे। बस अभी इसी टाइम पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बेलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हाथ भी दुखने लगते हैं क्योंकि आटा हमारा बहुत ज़्यादा सख्त रहता है और इसमें हमें लोई वगैरह नहीं बनानी होती है। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया था तो कढ़ाई को मैंने नीचे उतार दिया है। तेल हल्का सा ठंडा हो जाएगा और बस 4-5 बिस्कुट भी बनाकर तैयार कर लिए। और ये देखिए चारों तरफ से किनारे ऐसे आटे के हमारे फट जाते हैं। बस यही पहचान है कि आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट गुथा है। पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तेल लगा लिया था तो इसी वजह से मेरा तो आटा इतना ज़्यादा नहीं फट रहा था और बेलने में भी काफ़ी आसानी हो गई थी। तो अभी मैंने ले ली है ये गिलासी और इसी से बिल्कुल छोटे छोटे बिस्कुट बनाकर तैयार कर लिए हैं। गिलास या कुछ भी ले सकते हैं। गिलासी से थोड़े से छोटे छोटे बनते हैं और गिलास से थोड़े से ज़्यादा बड़े बड़े बिस्कुट बनकर तैयार हो जाते हैं। और अभी जला लेते हैं चूल्हे में बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर फ्राई करें। बस फ्राई करते टाइम इसी बात का ध्यान रखना होता है कि तेल हमारा ज़्यादा गर्म ना हो और आंच बिल्कुल धीमी जलाएं।
लगभग आधा पौना घंटा लग गया था मुझे इन बिस्कुटों को फ्राई करने में। आटा वगैरह गूँथने में तो इतना ज़्यादा टाइम लगा नहीं था, बस फ्राई करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था। तो जी ये देखिए अभी बिस्कुट हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। और इतना ज़्यादा हमें इनको पकाना भी नहीं होता, बस हल्का सा लाल कलर हो जाए उसी टाइम पर निकाल दें, क्योंकि हम आटे के बना रहे हैं। आटे के ज़्यादा कलर चेंज हो जाता है, थोड़े से ज़्यादा पक जाते हैं तो फिर खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। अभी साथ ही मैंने और बिस्कुट डाल दिए हैं, क्योंकि हमें तेल को गर्म नहीं करना होता, बस ठंडे तेल में ही डाल दें। और बिस्कुट हमारे कढ़ाई में अपने आप ऐसे तेल पर तैरने लगेंगे तो ये समझ लीजिए कि बिस्कुट हमारे बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होंगे। मैदा की या आटे की कोई भी हम ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसको हमें खस्ता बनाना रहता है, जैसे समोसे, कचौरी या फिर ये आटे के बिस्कुट लगा लीजिए, इसकी यही पहचान रहती है। कचौरी भी हमारी ऐसे फूल कर ऊपर आ जाती है तो ये समझ लीजिए बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होगी। तो जी ये देखिए बिस्कुट हमारे अपने आप फूल कर ऐसे ऊपर आ गए थे। बस इनको हल्की हल्की आंच पर हम फ्राई करते रहेंगे और साथ साथ में और बिस्कुट बनाने में भी लगी हुई हूँ। दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे, क्योंकि फ्राई होंगे तब तक अगले घाट के लिए बिस्कुट हमारे आराम से बनकर तैयार हो जाते हैं। और इसलिए मैंने चूल्हे पर तेल थोड़ा सा पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। और ये वाले जो बिस्कुट है ना, इनको हम 1 महीना स्टोर करके रख सकते हैं, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख दें। और ना इतना ज़्यादा खर्चा आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 रुपये का खर्चा हुआ होगा और हमारी महीने भर की टेंशन ख़त्म। क्योंकि बच्चों को तो घूमते फिरते कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, और बस इनका लगा रहता स्कूल से आने के बाद 5 रुपये 10 रुपये, और उससे क्या लेकर आते हैं, ये ज़्यादातर कुरकुरे वगैरह लेकर आते हैं और वो खाने में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं। तो घर पर हम कुछ भी बनाकर तैयार कर लेते हैं ना, तो बस इनकी छोटी मोटी भूख के लिए ये बड़े ही अच्छे रहते हैं। जैसे कि आटे के बिस्कुट हो गए, मटर हो गई, मटर लेकिन मैदा की ही बनती हैं, आटे की इतनी अच्छी बनकर तैयार नहीं होती हैं। आटे के बिस्कुट खाने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो सुआली बनाई जाती हैं, वो भी बच्चे और बड़े सभी बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो उसी से फिर मैंने ये आटे के बिस्कुट बनाकर तैयार किए हैं। बस उसमें हम जैसे गुड़ को घोल कर डालते हैं, इसमें हमने चीनी और दूध मिक्स करके डाल दिया है। लेकिन बिस्कुट चीनी और दूध के खस्ता बनकर तैयार होते हैं, और चीनी हम डालते हैं तो ऐसे क्रिस्पी भी बनते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऐसे साबुत चीनी डालने से। वैसे आप चाहें तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं, लेकिन साबुत चीनी ज़्यादा अच्छी रहती है। और बिस्कुट के ऊपर हल्के हल्के चीनी के दाने रहते हैं, तो देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बच्चों का तो ये है कि चीज़ खाने से ज़्यादा देखने में अच्छी लगनी चाहिए। तो जी बस आप सबसे बातें करते करते मैंने बिस्कुट भी बना दिए, खाना भी बनाकर तैयार कर लिया था। अभी सबका खाना वाना हो गया है। सिंपल सी भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और रोटियां बनाई थी। सब्ज़ी वगैरह कट करने का काम इन्होंने कर दिया था, तो बस मैंने पहले बिस्कुट फ्राई किए और उसके बाद उसी कढ़ाई में सब्ज़ी छूक दी थी। भिंडी की सब्ज़ी को बनने में इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अभी बर्तन साफ़ कर लेते हैं, खाने में हम कुछ भी अलग बनाते हैं ना, तो बर्तन थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन बच्चों की पसंद का कुछ भी बनता है या फिर इनके लिए कुछ भी बनाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और हमारा तो आप सबको पता ही है कि एक उम्र के बाद खाने पीने का इतना ज़्यादा ना तो मन रहता है और ना हम अपने बारे में सोचते हैं। ज़्यादातर लोग बोल देते हैं कि क्या बस बच्चों के लिए ही बनता है, तो बच्चे ही खाने की फरमाइश करते हैं। बड़े होने के बाद तो हमारे पास ना तो इतना ज़्यादा टाइम रहता है और ना हमारा मन करता है। मेरा तो कभी मन नहीं करता है अपने लिए कुछ भी बनाने का। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं मेरी पसंद का कुछ बनाती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर बच्चों का ही चलता रहता है, अभी ये बना लो वो बना लो। और सही भी है, एक उम्र के बाद खाने पीने का तो हमें इतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं रहता है। हम गृहस्थी में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमारी भागम भाग ही ख़त्म नहीं होती है। तो जी आज तो बातें थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई। और फिर कुछ लोग बोल देते हैं कि ज्ञान थोड़ा सा कम दिया करो। तो अभी ये लेकर आए थे ये काचर, इनको धोकर रख देती हूँ, क्योंकि ठंडे ठंडे खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गर्म रहते हैं तो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। अभी रात भर ये ठंडे हो जाएंगे और सुबह फिर हल्का सा नमक और मिर्च लगा कर खाएंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो जी अभी बज गए हैं 9:30 और आज काम वैसे मेरा थोड़ा सा जल्दी निपट गया है। और बिस्कुट भी हमारे अच्छी तरह से ठंडे हो गए, ये देखिए काफ़ी सारे बनकर तैयार हो गए हैं। अभी तो इनको उठा कर रख देती हूँ जाली में और कल डब्बे वगैरह में भर कर रख देंगे।
रितिका का स्कूल का काम चल रहा है और ईशांत फैला कर सो गया। बस अभी अपने पलंग वगैरह बिछा लेते हैं। वैसे गर्मी तो है बाहर, तो अभी हो गई है ठंड, गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। और बाहर हम सोते भी नहीं हैं, अंदर ही सोते हैं, क्योंकि अभी हल्की हल्की ओस पड़नी स्टार्ट हो गई है। तो बाहर इस टाइम पर बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। और रितिका की तबीयत तो 2 दिन से ठीक नहीं है, सर्दी खांसी थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।